मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर सियासी भूचाल, योगी की एंट्री से बदल गया पूरा खेल। ममता बनर्जी की भी बड़ी टेंशन, अब आगे क्या होगा ये सवाल जरूर इस वक्त पश्चिम बंगाल में खड़ा हो गया है, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो सबसे बड़ा मोड़ आया है वो सिर्फ ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की लड़ाई नहीं है, बल्कि अब इसमें योगी की एंट्री ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। यही वजह है कि मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर मुकाबला अब हाई वोल्टेज बन चुका है। जिस इलाके को अब तक टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां अब कांग्रेस की वापसी की कोशिश और भाजपा की आक्रामक रणनीति ने समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। ममता बनर्जी जहां अपने मुस्लिम वोट बैंक को संभालने में जुटी है, वहीं अधीर रंजन चौधरी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया जब योगी ने मैदान में उतरकर चुनावी प्रचार में नया मोड़ दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाव उत्तर प्रदेश। मुर्शिदाबाद को हमेशा से बंगाल की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता रहा है और यहाँ मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। ममता बनर्जी ने वर्षों तक इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी, लेकिन इस बार अधीर रंजन चौधरी की सक्रियता ने कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि वो असली प्रतिनिधि है, जबकि भाजपा इस पूरे समीकरण को बदलने के लिए हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रही है। और यहीं पर योगी की एंट्री सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई है, क्योंकि उनके भाषण और आक्रामक प्रचार ने माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। योगी के बंगाल दौरे के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उसमें साफ दिख रहा है कि भाजपा अब सिर्फ किनारे खड़ी पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि सीधे मुकाबले में उतरकर भाजपा पूरे खेल को पलटना चाहती है। योगी के भाषणों में कानून व्यवस्था, पहचान और सुरक्षा जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं और इसका असर यह हुआ है कि चुनावी बहस अब पूरी तरह से बदल गई है। पहले जहां मुकाबला ममता और अधीर के बीच सिमटा हुआ था, अब वहां भाजपा भी पूरी ताकत के साथ खड़ी नजर आ रही है। इससे सबसे ज्यादा दबाव जो है वो ममता बनर्जी पर बनता दिख रहा है, क्योंकि उन्हें अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने के साथ साथ भाजपा के इस नए आक्रामक तेवर पर भी जवाब देना पड़ रहा है। अगर पिछले चुनावी आंकड़ों को देखें तो 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ मजबूत प्रदर्शन किया था और कांग्रेस लगभग खत्म होती नजर आई थी, लेकिन अब 2026 में स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस को फिर से खड़ा किया है और यही वजह है कि ममता बनर्जी को पहली बार अपने गढ़ में सीधी चुनौती मिल रही है। भाजपा इस मौके को बुनाने में लगी है और योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर रखकर अपने चुनावी प्रचार को धार दे रही है। यही कारण है कि अब यह मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं रहा, बल्कि 3 दिशाओं में बढ़ चुका है, जहां हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। अब देखो, चुनावी मैदान में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ दिखाती हैं कि हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। टीएमसी महिला वोटरों और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो स्थानीय मुद्दों और संगठन के पुराने नेटवर्क के भरोसे आगे बढ़ना चाह रही है। भाजपा ने पूरी रणनीति को योगी आदित्यनाथ के आक्रामक प्रचार के जो इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया है और यही वजह है कि अब चुनावी हवा में बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटें अब सिर्फ सीटें नहीं है, बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाली कुंजी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी की एंट्री से भाजपा वाकई इस मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ पाएगी या ममता बनर्जी अपने किले को बचाने में सफल रहेंगी? और क्या अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की वापसी कर पाएंगे? मुस्लिम वोट बैंक पर सीधी टक्कर ने इस चुनाव को और ज्यादा आक्रामक और पेचीदा बना दिया है और हर पार्टी इसे अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। फिलहाल इतना तय है कि मुर्शिदाबाद की यह लड़ाई अब बंगाल की सबसे बड़ी सियासी जंग बन चुकी है, जहां हर बयान, हर रैली और हर रणनीति सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली है और यही वजह है कि पूरा देश इस मुकाबले पर नजर बनाए हुए है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।